अरे शर्म कर कौवे। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर भड़के। शर्म कर, शर्म आनी चाहिए तुझे ऐसी बातें करते हुए। जैसे कि मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं बात करने वाली हूँ उस कौवे के लिए जो कौवा जैसा काँव 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 कर रहा है ना मीडिया के ऊपर। उसी के विषय में मैं आप लोगों के बीच में बात लेके आई हूँ। इस कौवे का पहला झूठ पकड़ा गया। इसने कहा कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को पहले से पता था कि मीडिया की टीम आने वाली है जांच करने के लिए। इसने प्लानिंग बना लिया, मीटिंग कर लिया। जब उनके मीडिया और उसके लोग आए तो इसने ऑफिस में बैठा के रखा सबको। उनके बाउंसरों ने उनको रोक लिया। जब तक इसकी मीटिंग ख़त्म नहीं हुई तब तक मीडिया की टीम को अंदर आने नहीं दिया। और फिर इसी के मुंह से ये कह रहा है कि जो है मीडिया जो है सरप्राइज दिया। अब इसी से इसका झूठ पकड़ा जा रहा है। अगर प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को पहले से पता था तो सरप्राइज कैसा है? पहला झूठ इसका ये पकड़ा गया। इससे साफ नजर आ रहा है कि इसको प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के विरोधियों ने खरीद लिया है। ये बिक गया है पैसों पे। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के विरोधी जो इसको सिखा रहे हैं वही ये मीडिया पे बोल रहा है। धर्मेंद्र, ये भाई प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की मॉनेस्टी में क्या करने गया था पता है आपको? बता दूं मैं सच्चाई। घर, पैसे, बंगले, गाड़ी के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए नहीं गया था वहाँ पे। और जैसे ही इन लोगों के पास वो हर चीज़, ऐशो आराम की सारी चीज़ें आ गई, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को लात मार दिया। यीशु मसीह को लात मार दिया। कौन है प्रॉफिट विजेंद्र सिंह? रेप करता है, चोरी करता है, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा दिया। अपना काम बनने के बाद प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के पीठ में छुरा भोंक दिया। ये है इन कौवों की कहानी। कह रहा है कि उसने एक स्त्री को लात मार मार के उसका बच्चा गिरा दिया। अरे शर्म कर, शर्म कौवे। तू धर्मेंद्र भाई कहने के लायक नहीं है। पास्टर तो बड़ी दूर की बात है। जिस थाली में तूने खाया ना उसी में छेद गया। तुम लोगों को ना ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। इतने साल तुम प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के साथ थे, उनके चमचा बन के लोगों से पैसे लूटते थे। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह तो केवल संडे को आते हैं, लेकिन तुम लोग बीच में गुरुवार को, शुक्रवार को मीटिंग रखते थे, लोगों से पैसे लूटते थे, 2-2, 3-3, 5-5 लाख। हाथ रख के प्रेयर करते थे धर्मेंद्र भाई। क्या वो भी तो तुम भी तो तांत्रिक हो? तुम भी तो ऐसे हाथ रख के प्रेयर करते थे उन्हीं की मिनिस्ट्री में, और लोगों से मोटी मोटी रकम लूटते थे। प्रभु से बड़ा आशीष चाहिए तो मोटी गड्डी दीजिए, 5 लाख, 2 लाख, सोना चांदी। कौन कर रहा था? तुम कर रहे थे धर्मेंद्र भाई। जब पेट भर गया, पैसे से खूब भर गए, उसके बाद लात मार दिया। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह तांत्रिक हो गया। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह लड़कियों का रेप करता था, बेचता था, सप्लाई करता था। ऐसे ऐसे गंभीर था, उनके ऊपर आरोप लगा दिया। क्यों? प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री लूट के लेके भागे जब तुम लोगों, तब तुम्हारा पेट नहीं भरा कि विरोधियों से जाके मिल गया, उनसे भी मोटी गड्डी ले लिया? साफ नजर आता है धर्मेंद्र भाई कि तुम बिक चुके हो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के विरोधियों के हाथ। वही लोग ये सब करा रहे हैं, तुमको सिखाया जा रहा है। लेकिन सिखाने वाला रिएक्ट जो आप कर रहे हो ना, वो सही से कर नहीं पा रहे हो। तुमने ही कहा कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को पता था कि मीडिया की टीम आने वाली है, और उन्होंने ऑफिस में मीटिंग किया कि कैसे किसको रिएक्ट करना है, किसको बेड चेयर पे लाना है, किसके बच्चों को क्या बुलवाना है, किस लेडीज को प्रॉफिट जी के पैर छूने हैं। पहली बात तो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह किसी से पैर नहीं छुआते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कोई लेडीज उनका पैर छूने चलती है तो वो डांट देते हैं, फिर भी लोग उनका जबरदस्ती इनका पैर छूने चलते हैं। अब वहाँ पे लाखों लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। सबको प्रॉफिट विजेंद्र सिंह सिखा रहे हैं कि तुम बेड चेयर पे बैठ जाओ, तुम ऐसा नाटक करना, तुम ऐसा नाटक करना। मतलब वहाँ पे लोग नाटक करने आते हैं। किसी के इतना पैसा फालतू है जो इतनी दूर दूर से झारखंड, बिहार और यूपी और पता नहीं कहाँ कहाँ से आएगा? मतलब उसकी फालतू है कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का सपोर्ट करने के लिए उसको राजा
कोई जो है उनकी मिनिस्ट्री में आएगा? हैं, नाटक चल रहा है प्रोफेसर विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री में, जो इतने दूर दूर के लोग आते हैं अपना श्रद्धा लेके, अपना विश्वास लेके। हैं भाई धर्मेंद्र, तुम बहुत बुरा कर रहे हो। ये जो आरोप तुमने प्रोफेसर विजेंद्र सिंह के ऊपर लगाया है ना, वो सारे झूठे हैं, झूठे। तुम आरोप क्यों लगा रहे हो? क्योंकि तुम्हें मोटी रकम मिली है लोगों से ऐसा कहलवाने के लिए। क्योंकि विरोधियों को भी और तुम लोगों को भी पता है कि प्रोफेसर विजेंद्र सिंह जेल से रिहा होने वाले हैं, इसलिए तुम्हारे लोगों के अंदर खलबली मच गई। ऐसा कुछ करो कि प्रोफेसर विजेंद्र सिंह के ऊपर और गंभीर धारा लग जाए, ताकि वो छूटे ही ना, और उसके फैमिली के ऊपर भी दोष लगा दो। कितना जुल्म करोगे? शर्म करो। परमेश्वर का क्रोध जिस दिन भड़के ना, उस दिन भस्म हो जाओगे। समझ रहे हो ना? उसी मिनिस्ट्री का रोटी इतने सालों से खा रहे हो, उसी चर्च की रोटी खा रहे हो, उसी चर्च के पैसों से गाड़ी बंगला ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, और आज उसी को कह रहे हो कि वो तांत्रिक है, वो मर्डर करता है, वो रेप करता है। तुम भी उस पाप के भागीदार हो। अगर ऐसा हुआ है तो इतने सालों तक तुम भी उसी पैसे से, उसी ऐशो आराम से सब कुछ करते थे। हमारी सरकार से निवेदन है, हमारी वीडियो जो है देख रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इन कौओं को जो प्रोफेसर विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री से लूट कर भागे हैं, प्रोफेसर विजेंद्र सिंह के साथ जो भी इन्होंने लूटा और जो भी आरोप लगा रहे हैं प्रोफेसर विजेंद्र सिंह के ऊपर, उसके पाप के भागीदारी ये भी हैं। और हमारी सरकार से निवेदन है कि इनको भी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी वही करते थे जो प्रोफेसर विजेंद्र सिंह करते थे। इनको भी सजा होनी चाहिए। हमारी सरकार से यही निवेदन है, क्योंकि ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रभु के नाम पे ये धर्मेंद्र कौवे जैसे लोग लूटते हैं, क्योंकि ये इन कौओं की हकीकत अब पता चल रही है कि अपने मुंह से, वो कहते हैं ना, कहावत है गांव में कि पाप बड़ेरी पर से चिल्लाए। ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि प्रोफेसर विजेंद्र सिंह तांत्रिक है, वहाँ प्रभु की महिमा होती नहीं, वहाँ चंगाई होती नहीं है। फिर ये सब क्या कर रहे थे? अशोक भी प्रार्थना करते थे हाथ रख के, और धर्मेंद्र भी, रंजीत भी, हर कोई भी वही काम करता था जो प्रोफेसर विजेंद्र सिंह करते थे। जब वहाँ चंगाई ही नहीं है, जब वहाँ कोई महिमा नहीं प्रभु की, तो क्या करते थे? लूटते थे क्या? लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे क्या? जनता को? भोले भाले लोग जो श्रद्धा लेके आते थे, क्या करते थे? लूटते थे। लूट लूट के गाड़ी बंगला जो लेके बैठे हो ना, ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। इतने बड़े सच्चे हो, अगर इतने ही अच्छे हो तुम, तो प्रोफेसर विजेंद्र सिंह की दी हुई संपत्ति वापस कर दो। मेरी अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बताना। जितनी संपत्ति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह ने तुम लोगों को दिया है, वो सारी की सारी उनको वापस करो, तब मैं जानूंगी कि हाँ तुम एक सच्चे इंसान थे। नहीं तो तुम भी जितना पाप प्रोफेसर विजेंद्र सिंह के ऊपर आरोप, जितना पाप लगा रहे हो, उसके पाप की भागीदारी तुम भी हो। जितना सजा प्रोफेसर विजेंद्र सिंह को हुई है, उतनी ही सजा तुम लोगों को भी होनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से तुम भी वही काम कर रहे थे जो प्रोफेसर विजेंद्र सिंह कर रहे थे। ये थोड़ी ना कि प्रोफेसर विजेंद्र सिंह को जेल हो गया तो उसके बाद तुम उनका पैसा लूट के भाग लो, उसके बाद उनके विरोधी से मिल जाओ, उसके बाद आरोप लगाने लगो। वही काम तो तुम भी करते थे ना, तो तुमको भी सजा होनी चाहिए। सरकार से हमारी मांग है कि जितने ठगी किए हैं प्रोफेसर विजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री के अंदर, और जिसने जितना आरोप लगाए प्रोफेसर विजेंद्र सिंह को, वही पाप की भागीदारी ये भी हैं जो वहाँ से भागे हैं। और इन लोगों को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी प्रोफेसर विजेंद्र सिंह को मिली है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बताइएगा भाई बहन। इतने बड़े बड़े आरोप इस कौवे ने लगाया है, इसको ये नहीं समझ में आया कि प्रोफेसर विजेंद्र सिंह हमको पाले हैं, हमको खिलाए हैं इतने सालों से, इतने अच्छे से हमको सम्मान देते थे, घर दिए, गाड़ी दिए, बंगला दिया, सब कुछ दिया, अपने बराबर अपने मेज पे बैठा के इनको, उन लोगों को खिलाते थे। सारा पैसा जो भी दान दसवांश आता था, उसका सारे पैसे का, सारे दान दसवांश का हिसाब किताब यही तीनों चारों रखते थे। पास्टर अशोक, धर्मेंद्र, और जो वहाँ से जितने पास्टर छोड़ के भागे हैं, यही लोग सारा हिसाब किताब देखते थे प्रोफेसर विजेंद्र सिंह का। जो भी दान दसवांश आता था, यही लोग के हाथ में आता था।
प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने कभी हिसाब किताब इन लोगों से लिया ही नहीं। वो सिर्फ वो क्या करते थे, वो प्रेयर करते थे और फिर प्रेयर करने के बाद सीधे अपनी गाड़ी में बैठते थे और अपने घर चले जाते थे। जो भी दान दशवांश जो भी गिरता था यही लोग देखते थे। इतना विश्वास करते थे प्रॉफिट बजिंदर सिंह इन कौवों के ऊपर, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उनके पीठ में छुरा भोंक दिया। आज उन्हीं को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जो अपने ज़बान से हमें कहने में शर्म आ रही है कि कोई कैसे जो इंसान इतना प्यार किया हो, हर चीज़ का ऐसो आराम दिया, तुमको घूरे पर से उठा के बताओ ऊंचे पे खड़ा किया, खाने को नहीं था, रोटी दिया, कपड़ा दिया, घर दिया, गाड़ी बंगला, ये तो गलत बात है ना। बहुत सारे उनके तरफ से बोल रहे हैं बहन तुम्हारे साथ ऐसा होता, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होगा जब वो ऐसे है ही नहीं है, तो उन पर झूठा आरोप लगा रहे हो। शर्म करो, शर्म करो, परमेश्वर से डरो। जो बंदा खुद पाप से तौबा करता है, खुद लोगों को समझा रहा है कि पाप से दूर रहोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, वही इंसान को तुम इतना बड़ा बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। और इतने सालों से तुम वही चीज़ कर रहे हो जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह करते थे। पाप के पैसे से बंगला ले लिया, घर बनवा लिया, गाड़ी ले लिया, ऐसो आराम की बीवी बच्चों को ज़िंदगी दिया हैं। इतने ही बड़े ईमानदार हो तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह की दी हुई संपत्ति, प्लाट जो भी दिए हैं वापस कर दो उनको। तो नहीं चाहिए हमको इस पाप की संपत्ति, आप अपना वापस रखिए, तब हम जाने तुम बहुत बड़े ईमानदार हो हैं। तुमने जो भी उन पर इल्ज़ाम लगाया है ना, लड़की का रेप किया, अगर उन्होंने लड़की का रेप किया, नाबालिग लड़की का रेप किया, तो तुम वहाँ खड़े होकर क्या देख रहे थे? झंडी हिला रहे थे क्या? क्या कर रहे थे? तुम मर्द थे, अब तुमको बताने का मौका मिला है, उसी समय तुम क्यों नहीं बताए किसी से? अब जैसे हिम्मत दिखा रहे हो, अब नहीं डर है तुमको कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह हमको मार देगा? अब जैसे तुम बता रहे हो वैसे ये सब काम जब करते थे तब तुम क्या उसमें झंडी हिलाते थे? क्या करते थे? जब वो ये सब काम करते थे तो तुम देखते थे खड़े होके? नहीं, मैं ये कहूँ कि तुम भी वही करते थे जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह करते थे ना, वो तुम भी करते थे। तभी तो तुम किसी से ये सारी चीजें ओपन नहीं किया। भाई तुम भी तो उसमें शामिल थे, तभी ये सारी चीज़ें ओपन नहीं किया। और अब तुमको मोटी रकम मिल गई विरोधियों की तरफ से, तब तुम ये सारी चीज़ें जो सिखा रहे हैं वो लोग, वो तुम मीडिया के सामने गा रहे हो। पहले क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा क्रिमिनल हो गया प्रॉफिट बजिंदर सिंह की तुम उसकी गोली से डर रहे थे कि अभी ठोक देगा? इतना डर रहे थे? जब इतना बड़ा अत्याचार हो रहा था उस चर्च के अंदर, तब तुमने क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मीडिया को? क्यों नहीं बताया कानून को? क्यों नहीं बताया पुलिस को? तुमको बंद करके रखता था प्रॉफिट बजिंदर सिंह? क्यों नहीं भाग के गए पुलिस स्टेशन? क्यों नहीं कराया उसके नाम FIR दर्ज? पहले तुम डर रहे थे कि हमको मरवा देगा, अब नहीं डर रहे हो कि मरवा देगा? सब झूठ बोल रहे हो धर्मेंद्र भाई, सब झूठ बोल रहे हो। लोगों के बहकाने में जो लोग सिखाए हैं तुमको ना, वही जहर तुम लोगों को मीडिया के सामने उगल रहे हो। लेकिन फिर भी तुम सही से बोल नहीं पा रहे हो, फिर भी तुम्हारे बातों में फंस जा रहे हो। तुम खुद ही वही बात करते हो, वही में फंस जाते हो। तुम्हारा पहला ही झूठ पकड़ लिया गया। तुमने कहा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को पहले से पता था कि मीडिया की टीम आने वाली है, और वो मीटिंग कर रहा था किस लेडीज को बेड चेयर पर बैठाना, किस बच्चों को क्या बोलना है और किस महिला को पैर छूना है। और फिर उसके बाद तुमने कहा कि मीडिया वालों ने सरप्राइज दिया और बजिंदर सिंह हिल गया। तो कैसे डर गया बजिंदर सिंह जब उसको पहले से पता था? तो पहला झूठ तुम्हारा यही पकड़ा गया है। तो तुम्हें तो सिखाया गया है, तो झूठ बोलने में भी तुम बोल नहीं पाए सही से। तो यही सारी चीज़ें हैं, शर्म करो। तुमने जो बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। धर्मेंद्र भाई तुम बिक चुके हो। लेकिन इतना मैं बता दूं कि ये पैसा, ये गाड़ी, ये बंगला बस यहीं तक है धरती पर। परमेश्वर के पास जिस दिन जाओगे ना, एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा।
चाहे तुम हो, चाहे अशोक पास्टर हो, चाहे रंजीत पास्टर हो, चाहे प्रॉफिट बजिंदर सिंह हो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने गलत किया है तो उसका भी इंसाफ परमेश्वर करेगा। और अगर तुम लोगों ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर झूठा आरोप लगाया है तो उससे 5 गुना ज़्यादा सजा तुमको मिलेगी। खौलती कड़ाही में परमेश्वर तुमको तलेगा, इतना जान जाओ। समझ रहे हो ना? इतने गंदे गंदे आरोप किसी के ऊपर लगाने से पहले 100 बार सोचो कि तुम भी उसी चर्च के हिस्सा थे, तुम भी उसी प्रॉफिट बजिंदर सिंह के हिस्सा थे। जो वो करता था वो तुम भी करते थे। तो जितनी सज़ा प्रॉफिट बजिंदर सिंह को हुई है उतनी ही सज़ा तुम लोगों को भी होनी चाहिए। हमारी हर मसीह भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि इन कौवों को, जितने कौवों ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर आरोप लगाया है, उनको भी उतनी ही सज़ा होनी चाहिए। पास्टर रंजीत एक वीडियो में कह रहे हैं, उनसे मीडिया पूछ रही है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह सच में चंगाई देता था, सच में ये चमत्कार करता था? तो उसने कहा कहीं ना कहीं सही था। और पास्टर धर्मिंदर क्या कह रहे हैं कि वो तांत्रिक थे। तो तांत्रिक ये भी तो थे, धर्मिंदर भी तो थे, तांत्रिक अशोक भी तो थे, सब तांत्रिक थे। क्योंकि जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह करते थे वही इनके चेला चापड़ भी करते थे। और इनके चेला चापड़ ही बोले जाएंगे ना भाई, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चेला चापड़ ही तो थे सब। जो वो करते थे वो ये करते हैं। तो जितनी सज़ा उनको हुई है उतनी सज़ा इनको होनी चाहिए। हमारी यही सरकार से मांग है और हर मसीह भाई बहनों से यही उम्मीद है कि इन लोगों को भी उतनी ही सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि पाप के भागीदार ये चारों हैं, इतने सालों से प्रॉफिट बजिंदर सिंह का साथ दे रहे हैं। और उसके बाद आज जब उनको मोटी रकम मिल के भाग गए, जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह को लूट के यहाँ से चले गए, तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह को आरोप लगा रहे हैं कि वो ऐसे हैं। जब वो ऐसे हैं, सच में प्रॉफिट बजिंदर सिंह इतने सारे गुनाह किए हैं, तो इन लोगों ने भी उस गुनाह के भागीदार हैं। ये लोग भी वही काम किए हैं जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने किया है। अगर 4 चोर हैं और एक ने चोरी की और 4 घर के बाहर पहरा दे रहे हैं, तो उनका भी सज़ा उतनी ही होती है। एक चोर पकड़ा गया तो सारे पकड़े जाते हैं और बराबर सबको सज़ा होती है। उसी प्रकार प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने अगर गलत किया है, उनको सज़ा मिली है उम्र कैद की, तो इन कौवों को भी मिलनी चाहिए। हमारी हर मसीह भाई बहनों से यही उम्मीद है। नहीं तो ऐसे कौवे आकर लालच में, गाड़ी बंगले की खातिर प्रभु यीशु मसीह का नाम बदनाम करेंगे। उन चंद पैसों के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम बदनाम करेंगे। क्योंकि आजकल दुनिया पैसों में बिक गई है मेरे भाई। पैसा क्या ना करा दे कोई पता नहीं है। आजकल पैसे में लोग भाई भाई का खून कर दे रहे हैं। अब ये खून ही तो हुआ। इतना बड़ा, इतना खिलाया पिलाया प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने अपने बेटे की तरह पाला है, आज उन्हीं का खून कर दिए। इंसान जीते जी मर जाए। इतना बड़ा बड़ा इल्ज़ाम सुन के, इतना बड़े बड़े आरोप जो लगाया है धर्मिंदर ने, ये सब सुन के इंसान जीते जी मर जाए। एक बार धर्मिंदर ने ये नहीं सोचा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के भी 2 बेटियां हैं, उन पर क्या बीतेगा जब ये सारी चीज़ें सुनेंगी। तो कि बताओ, जिसको हमारे पापा ने इतने सालों से पाला, आज वही इंसान मेरे पापा पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा। क्या सोचेंगी वो, क्या कहेंगी इन लोगों के बारे में हैं? यही लोग कहते थे जब हम लोग चर्च जाते थे, यही लोग कहते थे प्रॉफिट जी आ रहे हैं, अभी देखना हीलिंग मिलेगी, अभी देखना चमत्कार होगा हैं। और यही धर्मिंदर को बता रहे हैं, शोक को बता रहे हैं। यही लोग मुरी पकड़ के लंगड़ों को चलाते थे और कहते थे कि ये देखो चमत्कार हो गया, ये देखो चंगाई मिल गई, ये देखो अंगूरी पकड़ के। और उसके बाद गवाही भी ये धर्मिंदर देता था कि प्रॉफिट जी ऐसा आपने हाथ रखा और ये चंगा हो गया, इसको हीलिंग मिली। ये धर्मिंदर की कई वीडियो हैं, आप लोग खुद देख लीजिएगा प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ, कि ये धर्मिंदर खुद कहता था, गवाही देता था माइक लेके, कहता था कि प्रॉफिट जी ने ये देखो हाथ रखा और बड़ी हीलिंग मिली, लंगड़ा चलने लगा, अंधा देखने लगा। ये खुद कहता था अपने मुंह से।
कोई भी इंसान होगा अगर किसी के साथ अत्याचार होते हुए देखेगा, लड़कियों के साथ रेप होते हुए देखेगा, तो फौरन कहेगा लात मारो ऐसी चीज़ों को। आज के आज मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और इसके नाम कंप्लेन करूंगा, चाहे फिर मैं रहूं या ना रहूं। जो हिम्मत आज ये दिखा रहे हैं ना, ये हिम्मत नहीं है, ये तो झूठ है। जो चीज़ ये आज बोल रहे हैं ना, अगर इन्होंने सच देखा है, ये कह रहे हैं हम गवाह हैं उस चीज़ के, अगर ये गवाह हैं तो ये गवाही पहले देनी चाहिए ना, हैं कि लड़कियां मर गई, उनका रेप हो गया, उसके बाद अब तुम बता रहे हो। ये चीज़ पहले तुमको बोलना चाहिए था ना। वहाँ इतने लोग हैं, सबको प्रॉफिट बजिंदर सिंह अकेले बंदी बना लिया सबको, हैं मतलब इतने लोग वहाँ आते हैं अलग अलग कंट्री से, सबको प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने खरीद लिया और कहा कि तुमको एक्शन करना है। फिल्म चल रही है ना वहाँ पे, शूटिंग हो रही है कि तुमको क्या एक्शन करना है वहाँ पे, हैं तुम्हें अंधा बन जाना है, तुम्हें लंगड़ा बन जाना है, तुम्हें बहरा बन जाना है। मतलब जितने लोग वहाँ पैसा फूक के आ रहे हैं श्रद्धा विश्वास लेके, वो वहाँ एक्टिंग करने आ रहे हैं। तुम्हारा कहने का ये मतलब है। अरे तुम्हें क्या बोले, तुम्हारे भी एक औलाद है, उसके बारे में सोचो, शर्म करो। हैं परमेश्वर का क्रोध भड़केगा ना तो भस्म हो जाओगे। जिस तरीके तुम दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो ना धर्मिंदर, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाएगा। और मैं इस चीज़ के लिए कहती हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें सच हैं तो तुम लोग भी उतने ही गुनाहगार हो जितना प्रॉफिट बजिंदर सिंह हैं। उतनी ही सज़ा तुम लोगों को भी मिलनी चाहिए। जितने प्रॉफिट बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री को छोड़ के गए हैं, वो सब पाप के भागीदार हैं और सब प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए काम करते थे और सब इतने सालों से उनके साथ रहते थे। जो वो करते थे वो ये करते थे। इसलिए हमारी आप सबसे यही निवेदन है कि इन कौवों को भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितनी प्रॉफिट बजिंदर सिंह को मिली है। अगर मैंने कोई गलत वर्ड बोला है तो आप लोग बताइएगा। जो धर्मिंदर का सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि धर्मिंदर तब कहाँ थे जब ये सब अत्याचार होता था? कहाँ थे अशोक? तब तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह की माला जपते थे। अगर ये 4-5 जो मिल के लूट के भागे हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह को, तब ये लोग नहीं आवाज़ उठा सकते थे? 4-5 लोग मिलकर सबको मार देते, सबको मरवा देते प्रॉफिट बजिंदर सिंह। बस धरती पर प्रॉफिट जी रहते, धरती पर केवल बजिंदर सिंह रहते और सबको मरवा देते? नहीं, तब पाप का खाते थे, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ मज़े करते थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। लेकिन जब आपको पता चला कि भाई प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल जाने वाले हैं, किसी लड़की ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया है, तो सोचे कि वो तो जेल चले ही जाएंगे। अब क्या, अब तो लूटो और निकलो इस चर्च से। अब जब निकल गए तो अब जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह छूटने वाले हैं तो डर समाया हुआ है कि भाई कहीं ऐसा ना हो प्रॉफिट बजिंदर सिंह छूट आए जेल से और फिर हमसे ये सवाल कर दे कि मैंने तुमको क्या नहीं दिया इतने सालों तक, क्या नहीं किया तुम्हारे साथ, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा घाट किया, कहीं सवाल न कर ले। इससे पहले कि विरोधियों को पता था कि भाई ये 4 से 5 पास्टर जो भी भागे हैं, इनको अब मोहरा बना लो, क्योंकि वहाँ से ये लूट के भागे हैं तो अब ये मेरे लिए काम करेंगे। तो विरोधियों की तरफ से मोटी गड्डी मिल गई सिखा कहने के लिए। जो एक्शन जो तुम बोल रहे हो, जैसा ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह ऐसा था वैसा था, ये सब कहने के लिए तुमको गड्डी मिल गई विरोधियों की तरफ से कि जब हम ऐसा बोलेंगे, इतने बड़े बड़े आरोप लगाएंगे, तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह को जेल से छूटेगा नहीं। सही मुद्दा तो यही है ना। रियल बात यही है। तुम लोगों को लगा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल से छूट रहा है, तो तुम लोगों ने मिलकर प्लानिंग बनाकर मीडिया वालों के सामने इतने बड़े बड़े आरोप लगा डाले कि जैसा तुमको सिखाया गया है वैसा तुम लोगों ने मीडिया के सामने आकर बकने लगे। लेकिन एक बार ये नहीं सोचा। लेकिन क्या सोचोगे, तुम संसारिक थे, संसारिक हो। प्रभु में आए होते और प्रभु का सच्चे दिल से महिमा किए होते तो कभी भी लालच तुम्हारे अंदर आती ही ना, कभी भी किसी पे इतना बड़ा बड़ा इल्ज़ाम लगाते ही ना, क्योंकि कोई मनुष्य सज़ा नहीं दे सकता।
मनुष्य को अधिकार नहीं है दोष लगाने का। अगर कोई भी मनुष्य, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसका सजा परमेश्वर खुद देगा, कोई मनुष्य नहीं। तो अगर तुम बाइबल के अनुसार चलते हो, प्रभु पर विश्वास करने वाले बंदे होते, तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर इतना बड़ा आरोप नहीं लगाते। जो तुम ऐसा करके रो रहे हो, झूठा नाटक मगरमच्छ का आंसू बहा रहे हो, ये नहीं करते। तुम सोचते हो ये मगरमच्छ का आंसू जो है मीडिया के सामने बहा देंगे तो भाई जनता दुनिया यही समझेगी भाई धर्मेंद्र बहुत सच्चे शरीफ आदमी है, उसके जैसा तो कोई है ही नहीं भाई, वो सच बोल रहा है, उनके साथ रहता था भाई, सब लोग ब्लेम कर लेंगे, सब लोग यकीन कर लेंगे कि धर्मेंद्र बहुत सच्चा आदमी है, उसने उनके साथ था, वो क्या झूठ बोलेगा। लेकिन धर्मेंद्र की असलियत तो कोई जानता ही नहीं है, किस उनको मोटी गड्डी मिल गई है ये सब बोलने के लिए। मैं गलत कह रही हूँ तो बोलिएगा, तुम्हारी आत्मा जानती है, तुम कौओं की आत्मा जानती है कि तुम लोगों को किसने पढ़ाया है, किसने सिखाया है सब बोलने के लिए, और तुम लोग कितना छल कपट किए हो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ, ये तुम लोग अच्छे से जानते हो, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। और मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है, ठीक है, बोलने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि देखिए मुझे इस बात से गुस्सा आती है, तुम जैसा किए हो ना वैसा परमेश्वर तुम्हें खुद तुम्हें सजा देगा। सही गलत परमेश्वर खुद देख रहा है, चाहे वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह हो, वो गलत किए होंगे तो उनको भी सजा मिलेगी। परमेश्वर मनुष्य को एक नज़र से देखता है, ठीक है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता परमेश्वर। तो चाहे प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत किए हो या तुम लोगों ने किया हो, सजा सबको देगा परमेश्वर, चाहे हम किए हों हमको भी सजा देगा, समझे। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं था कि हमको व्यूज बटोरना है, हमको सही और गलत का जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये चीज़ देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, क्योंकि मुझसे लोग सवाल करते हैं कि भाई तुम तो वहाँ चर्च, तुम लोगों के चर्च में यही होता है क्या, लड़की का रेप होता है, ये होता है वो होता है, वहाँ यही होता है क्या चर्च के अंदर। ऐसे सवाल अगर कोई तुम्हारे सामने करेगा तुम्हें कैसा लगेगा, मन करेगा गला घोट के हम खुद ही मर जाएं ये सब सुनने से पहले। तो मुझे इस बात से गुस्सा आती है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम बदनाम कर रहे हो तुम लोग, किसी प्रॉफिट क्या है, किसी बजिंदर सिंह का नहीं, प्रभु यीशु मसीह का नाम बदनाम कर रहे हो। और जहाँ प्रभु यीशु मसीह का नाम बदनाम होता है वहाँ मेरा खून खोल जाता है, बस। नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है वीडियो बनाने का। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मुझे रोटी नहीं दे देता है, ना तुम लोग दे देते हो रोटी। मैं खुद से मेहनत से अपने मेहनत से खाती हूँ, कोई मेरा घर नहीं चला देता है, समझ रहे हो। लेकिन जहाँ प्रभु यीशु मसीह का नाम बदनाम होता है वहाँ मेरा खून खोल जाता है, मुझे रोना आता है कि प्रभु ऐसे लोग क्यों हैं कि जो लोग आपके नाम को बदनाम कर रहे हैं। लोग ताना मारते हैं कि चर्च में यही होता है, हैं। अभी अगर तुम्हें ताना मारे कोई कि अरे यही चर्च में, भाई धर्मेंद्र तुम इतने साल तक वही सब कर रहे थे क्या, जादू टोना कर रहे थे, झूठ, इससे मतलब जो हाथ रख के प्रार्थना करते थे वो सब झूठा था। अगर तुम्हें कोई ऐसे कहे तो कितना लगेगा दिल पे, हैं। फिर तुम क्या कहोगे, पैसों की लालच में कर रहे थे ये सब, हैं। ये तो नहीं कहोगे, ये कहोगे कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह कनपट्टी पे रिवाल्वर लगा के रखा था, गोली ताने था तब हम ये सब कर रहे थे। ये नहीं कहोगे कि नोट मिल रहा था। सुधर जाओ, परमेश्वर का आने का समय बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह आएगा और सबका इंसाफ करेगा। फिर जब परमेश्वर के सामने खड़े होगे ना तो जवाब नहीं निकलेगा मुंह से कि क्या बोलें, कि गुनाह ही इतने कर डाले हो। हर मनुष्य के लिए मैं बोलती हूँ कि जब किसी का भला कर ना सको तो उसका बुरा सोचो भी ना। अगर मैंने कोई गलत कहा हो तो आप लोग बताइएगा। मुझे कोई वीडियो बनाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, लेकिन अगर जहाँ प्रभु यीशु मसीह की निंदा होती है, प्रभु यीशु मसीह को लेकर लोग मुझे बोलते हैं तो मुझे मेरा खून खोल जाता है। हर कोई आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, हर कोई यूट्यूब चलाता है, और जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह का क्लिक करते हैं तो लोग संसारिक पूछते हैं कि अरे चर्च में यही सब होता है क्या, अरे जो चर्च में तुम जाती थी यही सब होता है क्या। दिल पे लगता है गोली की तरह। मुझे कोई शौक़ नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन जब
प्रभु यीशु मसीह का निंदा होती है, प्रभु यीशु मसीह का नाम खराब होता है ना, तो यहाँ पे लगता है दिल पे। बाकी मुझे कोई शौक नहीं है वीडियो बनाने का। मैंने कोई गलत बोला हो तो आप लोग बताइएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे। सबको जय मसीह की।